हेलो नमस्कार एवरीवन। आपको मालूम मालूम है कि अभी एमटीएस का जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है और इसकी जो एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेड डेट है वो लगभग अप्रैल में होने वाली है। तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट 3 महीने का समय है प्रिपरेशन करने का, यानी 80 से 90 दिन के बीच, ठीक है ना। तो अगर इतने कम दिनों में ही अगर आप चाहते हैं कि बेहतर तैयारी करें, और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इस बार आपके लिए है। 10,000 से अधिक सीटें हैं इस बार, और इसमें सिलेक्शन लेने का जो मेन क्राइटेरिया इस बार रखा गया है, सिलेबस को बदलते जो सिलेबस चेंज किया गया उसके अनुसार जीएस और इंग्लिश, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग को केवल कट ऑफ है ना आपको देना है। और सबसे जो बड़ी बात है कि मैथ और रीजनिंग आपका जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी प्रावधान नहीं किया गया है। आपका सिलेक्शन का जो मेन आधार रहेगा, मेन बेस रहेगा, वो रहेगा केवल और केवल इंग्लिश और उसके अलावा फिर जीएस। तो अगर इस बार 2023 में अपना सिलेक्शन चाहते हैं और कम से कम टाइम में बेहतर से बेहतर अप्रोच, कम से कम टाइम में बेहतर से बेहतर चीज़ों को, अपने प्रिपरेशन लेवल को और ज़्यादा बूस्टअप करना, और सबसे जो बड़ी बात है कि 2023 में सरकारी नौकरी पाना, तो हमने आपको एक टैग लाइन दिया है। और वो टैग लाइन क्या है? सफलता का आधार इम्पिडस के द्वार, 2023 में सरकारी नौकरी पाना है आपका अधिकार। तो हमने आपके लिए आपके विशेष डिमांड पर श्योर सिलेक्शन बैच स्टार्ट किया है ना। ये स्टार्ट होने वाला है अभी एमटीएस 2023 के लिए श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें क्योंकि सिलेक्शन का जो फेज होता है वो दोनों सब्जेक्ट से पढ़ने से होता है, इसीलिए इंग्लिश और जीएस का कंबाइंड बैच आया है। और नए पैटर्न के हिसाब से जो भी चीज़ें उसमें रहेंगी, ये 80 से 90 दिनों का जो हमारा टारगेट रहेगा, ये बहुत ही शानदार तरीके से होगा। और आप इतने कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देके आएंगे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित रहेगा। अगर आप इस 80-90 दिनों तक केवल आप मेरे हिसाब से जो भी गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी आपको अच्छे से करते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आपके लिए होने वाला है। इंग्लिश की जो फीस है रखी गई है 999, और जीएस की फीस रखी गई है 799, ठीक है ना। अगर आप कंबाइंड क्लास पढ़ते हैं, दोनों का कंबाइंड लेते हैं एडमिशन, तो इसका फीस बहुत ही कम रखा गया है, यानी 1199, 1199 रुपए। यानी कि इतने एफोर्डेबल, इतने मिनिमम फीस पर आपको एमटीएस का बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस बैच के अंतर्गत, इस बैच को जो है वो कल यानी 2 फरवरी से सुबह 11 बजे से स्टार्ट किया जा रहा है। तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं, आपके सारे दोस्त लोग, ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इतना अच्छा मौका आपको आपके पास जल्दी नहीं आता है कि 10 से 11 हज़ार वैकेंसी आपके पास है, और केवल सिलेक्शन का जो आधार है वो इंग्लिश और जीएस है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, बहुत अच्छा मौका है। इस मौका को हाथ से जाने मत दीजिए। अगर एक बार मौका हाथ से निकल गया तो कहीं ना कहीं फिर आप हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है। अब इस बैच में क्या होगा, आइए थोड़ा नजर डालते हैं उस पर। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें सिलेक्शन का जो आधार है वो आपका इंग्लिश ही है ना। तो इंग्लिश में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यहाँ पर हम लोग किस तरीके से बात करेंगे, थोड़ा सा एक ब्रीफली हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर आपको ग्रामर का कंप्लीट रिवीजन विथ मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एरर और इम्प्रूवमेंट दोनों करेंगे, एरर भी करेंगे एंड इम्प्रूवमेंट भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों करने से हमारा ग्रामर का जो आधार है, जो बेस है, वो तैयार हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें, तो फिर आता है इसका लैंग्वेज पोर्शन का, ठीक है, लैंग्वेज पोर्शन। इस लैंग्वेज पोर्शन में अगर बात किया जाए तो मेनली जो इसमें आपका आता है वो आता है क्लोज टेस्ट। क्या आता है? क्लोज टेस्ट। फिर आता है इसमें फिलर आता है। तो इन सब को भी बहुत ही बारीकी के आधार पर, यानी जहां पर एक एक चीजों को कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, और इसका मेन बेस क्या होता है, इन सब को आधार रखते हुए हम लोग काम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन यहीं से आता है, लोग फंस जाते हैं यहाँ पे। तो आपके लिए सबसे यहाँ प्लस पॉइंट रहेगा लैंग्वेज सेक्शन। एक भी सवाल यहाँ से स्किप होने और मिस होने का चांस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए एमटीएस में आपको 90% अधिक मार्क्स लाना पड़ेगा, इसलिए एक एक चीज को आपको गौर करना पड़ेगा। और तीसरा जो आपका पोर्शन होता है वो होता है वोकैब, है ना, वोकैब। तो वोकैब्स में आपको हर एक चीजों पर पूरा फोकस किया जाएगा बढ़िया से, जहां पे हम इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेज, OWS, स्पेलिंग, ठीक है ना, इन सब को बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। और इतना कुछ करने के बाद ये कैसे छूट जाएगा भाई? PYQs, ठीक है। तो PYQs में हम लोग प्रैक्टिस ना केवल एमटीएस के क्वेश्चन को करेंगे, बल्कि इस पे जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे CGL, CSL में पूछा गया क्वेश्चन जो एमटीएस में आने की संभावना है, इन सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का कंपैरिजन करेंगे हम लोग। तो इतने कम दिनों में हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 4000 से प्लस अपडेटेड क्वेश्चन को किया जाए, 4000 प्लस अपडेटेड क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी रहेगा, ठीक है ना।
तो मेरा टारगेट यही है ताकि आपका सिलेक्शन का जो रफ्तार है वो और आसानी से हो सके और आसानी से आप सिलेक्ट हो सके इसमें, ठीक है। जीएस के बारे में बात किया जाए तो जीएस में आजकल जो बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा आजकल पोर्शन है वो है स्टैटिक पोर्शन। क्या है? स्टैटिक और करंट। इसके अलावा जो और वेटेज में बात करें तो सब्जेक्ट वाइज है, लाइक जैसे हिस्ट्री आपका है, ज्योग्राफी है ना, साइंस है, पॉलिटी है, उसके बाद फिर आपका इकोनॉमिक्स है। तो इन सब के अलावा ये तो आपका हो गया सब्जेक्ट वाइज। इसमें हम लोग जितने भी अभी तक पिछले 3-4 सालों में टीसीएस द्वारा जितने भी एग्जाम पूछे गए हैं, लाइक सीजीएल हो गया, सीएसएल हो गया, इवन एमटीएस हो गया, या स्टेनोग्राफर हो गया, जो भी एग्जाम है, सीपीओ हो गया, तो इन सब के पूछे गए जो सबसे दमदार क्वेश्चन रहेंगे, इसको सब्जेक्ट वाइज कंपाइल करके आपका इसमें चीज़ों को करवाया जाएगा और साथ ही साथ कंसेप्ट भी पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है। और स्टैटिक और करंट पे हमारा विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही आप एग्जाम में अच्छा कर पाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और सबसे जो बड़ी बात है कि आपकी जो जीएस की फीस है वो 799 है ना, और इंग्लिश का जो फीस है ये आपका है 999 है। और वो भी अगर दोनों कंबाइन आप पढ़ते हैं, दोनों अगर कंबाइन पढ़ते हैं आप लोग, तो जीएस और प्लस इंग्लिश, ठीक है, ये आपका सिलेक्शन की ओर ले जाएगा इस बार। केवल फीस आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल फी रखा गया है ना, जहां पे हम लोग कम से कम दोनों मिलाकर बात करें तो 6000 प्लस क्वेश्चन करने की संभावना है, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स स्टडी को अलग छोड़ करके, ठीक है ना। तो इतना सारा चीज़ों को हम लोग करेंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, समय भी बहुत अच्छा है। अगर तैयारी आपकी अच्छी हो जाती है, यकीनन आपका जो इसके बाद का जो एग्जाम का होगा, ठीक है ना, क्योंकि इस बार 2023 में वैकेंसी जो है उसके बाद भी आने वाली है। साथ ही साथ आईबी का असिस्टेंट सेक्रेटरी का भी जो फॉर्म है आया हुआ है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक बार तैयारी अपनी अच्छी कर लेते हैं आप लोग, तो किसी भी एग्जाम को आप दीजिए, सुनिश्चित तौर पे आपका रिजल्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इसका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं इसमें एनरोल रहने के लिए, तो अभी ये बैच जो है ऑफलाइन है, एज पर योर डिमांड इस बैच को हम लोग ऑनलाइन भी करेंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास कल से स्टार्ट हो रहा है। जितने भी फ्रेंड्स आपके हैं अगर पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें बता दीजिएगा। और ये श्योर सिलेक्शन बैच है, थोड़ा सा अगर आप अपना मेहनत करें और साथ साथ मेरी गाइडेंस में आप काम करें, आप सिलेक्शन निश्चित है। 2023 में सरकारी नौकरी आपका अधिकार है, यही हमारा टैगलाइन है। चलिए, थैंक यू सो मच। ये इन्फॉर्मेशन अधिक से शेयर करिएगा ताकि हर लोगों को फायदा मिले और इस बार सिलेक्शन सब लोग लेकर रहें। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद।